ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। दावेदार हैं, कई दावेदार हैं, उसमें टिकट किसको मिलता है वो भी मायने करेगा। अगर किसी मजबूत कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सीसीसी को टक्कर देगा इस बार। जीतन राम मांझी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि अब चिराग पासवान को अंतर्गत चकाई जाना पड़ेगा और वहां पे हम का टिकट रहेगा। 2020 की तुलना में 2025 का चुनाव क्या रहेगा? अपने सीसीसी के लिए आसान होगा या राह कठिन होगी? बिहार की सियासत अभी से तेज है, जिला से लेके प्रदेश स्तर तक सियासत गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि कौन होगा उम्मीदवार, कौन सीट किसको मिलेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए जमुई के 4 विधानसभाओं की क्या स्थिति है, मेरे साथ जमुई के कई वरिष्ठ पत्रकार साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि जमुई के चारों विधानसभा क्षेत्रों में क्या होने वाला है और कौन सीट किसको मिलेगा, किनका पलड़ा होगा भारी। मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है जमुई, अगर सबसे पहले जमुई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है क्या होने वाला है जमुई में? सबसे पहले तो टिकट किसको मिलता है इस पर निर्भर करता है। गठबंधन में सीटें लगभग तय है कि एनडीए में भाजपा के खाते में यह सीट रहेगी, चूंकि सिटिंग है, और दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। आरजेडी में कई दावेदार हैं, कौन उम्मीदवार सामने आता है उसके बाद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन लड़ाई होगी, लड़ाई जम्मू विधानसभा क्षेत्र में होगी। लेकिन कल से परसों से एक चर्चा और भी सुनने को मिल रही है। कल CWC की बैठक हुई पटना में, उसके बाद से एक चर्चा बहुत तेज हो गई है कि जो नई गठबंधन में एक नई इनकलाब पार्टी है, जो IP गुप्ता की पार्टी है, वो भी महागठबंधन में शामिल हुआ है और ये सीट कांग्रेस, जमुई कांग्रेस मांग रही है अपने खाते में। ऐसी चर्चा है क्या? चर्चा है, चर्चा में कोई दो राय नहीं है कि चर्चा है, लेकिन सवाल है कि सीट मिलेगा तब ना, राजद छोड़ेगा तब ना। मांगने से सब कुछ तो नहीं हो जाता है, छोड़ने पर भी निर्भर करता है ना। सहयोगी दल छोड़ेगा आपके लिए तब ना। हमें नहीं लगता है कि राजद इस सीट को छोड़ने। तो एनडीए से तो जो सिटिंग विधायक हैं श्रेयसी, उनका नाम तय है कि बीजेपी से वो कैंडिडेट होगी और ये करीब करीब फाइनल है। लेकिन महागठबंधन में जिस तरह की चर्चाएं हैं, पिछले बार जो चुनाव लड़े थे विजय प्रकाश, उनकी क्या संभावनाएं हैं या फिर और कौन उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ पे, और उनकी क्या स्थिति रहेगी इस बार? कि राष्ट्रीय जनता दल में 4-5 लोग मुख्य रूप से चर्चा में हैं। विजय प्रकाश तो पूर्व से यहाँ लड़ते रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद अजय प्रताप पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी जोर शोर से लगे हैं, उनकी भी दावेदारी कहा जाता है कि मजबूत है। उसके बाद एक चर्चा है कुशवाहा समाज की ओर से कि एक सीट कुशवाहा समाज के खाते में राजद देने जा रहे हैं। ये प्रयोग पहले भी जनता दल ने किया है, अर्जुन मंडल यहाँ से चुनाव जीते थे, तो उसी प्रयोग को फिर दोहराना चाह रहे हैं। और उसमें पप्पू मंडल की पत्नी सुजाता सिंह, जो पिछले बार लगभग 20,000 वोट लाई थी, उसकी चर्चा ज़्यादा मुख्य रूप से लोग कर रहे हैं कि वो सबसे आगे है। कुशवाहा समाज में इसकी चर्चा है कि वो सबसे आगे है, तो वो भी एक मजबूत दावेदार है। रविंदर मंडल भी दावेदारी कर रहे हैं। ये आपके गोपाल गुप्ता की भी चर्चा है। कभी कभी चर्चा तो बहुत है, लेकिन अगर एक दो नामों पे की बात करें तो श्रेयसी को टक्कर देने वाला उम्मीदवार कौन हो सकता है यहाँ? श्रेयसी को टक्कर तो विजय प्रकाश भी दे सकते हैं, अजय प्रताप भी दे सकते हैं, सुजाता सिंह भी दे सकते हैं। ये 3 मुख्य उम्मीदवार हैं जो मुकाबला दिलचस्प बनेगा। लेकिन 2020 की बात करें और 2025 अभी चल रहा है, तो 2020 की तुलना में 2025 का चुनाव क्या रहेगा? अपने श्रेयसी के लिए आसान होगा या राह कठिन होगी? नहीं, देखिए 2020 वाली बात नहीं होगी। 2020 में श्रेयसी सिंह पहली बार आई थी और श्रेयसी सिंह का एक अलग क्रेज उसमें था,
अब तो कुछ न कुछ नाराजगी, कुछ बहुत तरह की बातें होती है। बड़े काम को बखूबी अंजाम दिया है श्रेयसी सिंह ने, लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग अपना शिकवा शिकायत नाराजगी जाहिर करते, तो वो सब कुछ विरोध झेलना पड़ेगा इनको। किनका पलड़ा भारी होगा, किनको टिकट मिलेगा, किनके ऊपर जीत का सेहरा बनेगा इस बार? देखिए, हम बता दें कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो पिछले चुनावों से थोड़ा अलग होने जा रहा है। रस्साकसी तो पूरे जोर शोर का रहेगा। जमुई जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई। इन चारों विधानसभा की स्थिति हम देखें तो 2020 में चारों सीट पर एनडीए या एनडीए समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा रहा। उसके पहले 15 के भी हम बात कर लेते हैं, स्थिति एकदम उलट थी। एक सीट झाझा की सीट एनडीए के कब्जे में थी, भाजपा से रविंद्र यादव वहां पर चुनाव जीते थे, और बाकी 3 सीट जो थी वो महागठबंधन के कब्जे में गई थी। नीतीश कुमार की जो छवि है 2005 से, वो बिहार को बदलने की रही है। उसको लेकर चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता रहा है, और चुनाव में नीतीश जिसके साथ रहे हैं अभी तक में रिजल्ट उस पक्ष में आया है। मैंने कहा कि इस बार स्थिति थोड़ी बदलेगी। स्थिति का मतलब ये है कि एक तीसरी ताकत चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, और जिस तरह से प्रशांत किशोर हमलावर हैं दोनों गठबंधन के नेताओं पर, तो जनता इस चीज को देख रही है और समझ भी रही है। और आप देखेंगे तो प्रशांत की जो सभाएं होती है उसमें काफी भीड़ भी दिखती है। जनता देखने आती है, उनको सुनने के लिए आती है। अभी स्थिति जमुई जिले की 2025 चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो एक तरफ तो अभी आप कह सकते हैं कि सीटों का तालमेल या सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, और कैंडिडेट भी जो उम्मीदवार होंगे वो भी असमंजस में है। आपस में ही, अपने दल में ही उनको जूझना पड़ रहा है। तो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है जब तक कि ये चीज क्लियर नहीं हो जाता है। और क्लियर कब होगा ये तो राजनीतिक दल ही समझ पाएंगे, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको घोषणा होने वाली है चुनाव की तिथि की। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके पहले ही इन लोगों को भी क्लियर करना। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है सब चीज, तब तक अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन है क्या कि एनडीए की स्थिति मजबूत है, अभी जो दिख रही है वो मजबूत है। जी, इन्होंने सब बात कही एक फैक्टर जनसुराज की, क्या कहेंगे जमुई विधानसभा में? देखिए, जनस्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वैसा उनका यहाँ जो भी दावेदार हैं उनके चरित्र से दावेदारों का चरित्र नहीं मेल खाता है। इसलिए बहुत ज्यादा फैक्टर यहाँ नहीं बनेगा। कुछ हद तक वोट मिलेंगे प्रशांत किशोर के नाम पर, कुछ अपना व्यक्तित्व के नाम पर, लेकिन दावेदारों का चरित्र और प्रशांत किशोर के चरित्र में काफी अंतर है। वही जो अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश तो ईमानदार हैं लेकिन उनके मंत्री बेईमान हैं, तो वही स्थिति इनके साथ भी है। उनके जो उम्मीदवार 4 विधानसभा क्षेत्र मैदान में हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनकी स्थिति लगभग यही है। हम और मेरे साथ और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है नेहरू, जमुई की क्या स्थिति होने वाली है? अभी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है। चुनाव 2020 में जो हुआ था उसमें श्रेयसी जी 41,000 मत से लगभग लीड की थी। तो इस बार थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है परिदृश्य, क्योंकि 5 साल बीत गए, उन्होंने काम भी किया, और कुछ जो है उनसे जनता भी नाराज भी हैं। कुछ अगर कार्यकर्ता को देखें तो उनके 5 साल के दौरान जो कुछ नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि फील्ड में हम भी कई जगह जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है। और वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन से अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ कौन आएंगे, और जो भी फील्ड में है, एक तरह से देखा महागठबंधन से 4-5 उम्मीदवार अभी फील्ड में है। सब अपना अपना जो है फील्ड में घूम रहे हैं, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं।
तो इस हिसाब से कहा नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा। हाँ, टिकट मिलेगा। तो जितने दावेदार हैं, कई दावेदार हैं, उसमें टिकट किसको मिलता है वो भी मायने करेगा। अगर किसी मजबूत कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सीसी जी को टक्कर देगा इस बार। और उसके बाद जनसुराज भी इस बार अपना कैंडिडेट यहाँ से उतार रही है, और जनसुराज का जो कैंडिडेट माना जा रहा है कि अनिल शाह को उतारेगी। तो अनिल शाह वैश्य समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं, और जमुई में वैश्य समाज की भी अच्छी खासी एक तरह से आबादी है, तो वही फैक्टर रहेगा। तो इस बार जो है देखा जाए तो थोड़ा सा जो है पिछले बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन अरविंद बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो छवि है, उनका जो चेहरा है, उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका चेहरा उस से मेल नहीं खाता। तो बता तो रहे हैं, पर अभी तक टिकट उनका फाइनल नहीं हुआ, 2-3 उम्मीदवार हैं। अब किनको टिकट देते हैं ये भी मायने रखता है प्रशांत किशोर के पार्टी में भी। अगर उनको मिलता है तो वैश्य समाज का कुछ न कुछ तो वोट जाएगा ही उधर। जयप्रकाश आपको तो रहेगा कांटे का, टक्कर तो रहेगा इस बार। फिर जयप्रकाश आपको क्या लगता है, जाति हावी रहेगी जमुई विधानसभा में, जाति समीकरण? बिल्कुल हावी रहेगी। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक जम्मू में है, और ये एक निर्णायक साबित हो सकता है। और जो भी अभी तक जो गठबंधन में हो या एनडीए के पार्टी के जो भी उम्मीदवार, अभी संभावित उम्मीदवार कह सकते हैं, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है। तो जो भी लोग हैं तो वो चाहते हैं कि ये जो वोट बैंक है अति पिछड़ा, इसको लुभा कर हम जीत हासिल कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जम्मू विधानसभा। और वैश्य बनिया भी समाज का जो है उसका भी एनडीए की तरफ ज्यादा झुकाव है। इसलिए देखिए, श्रेयसी 2020 में जब जीती थी तो उसमें जीत का बहुत, जो शहरी क्षेत्र का जो वोट बैंक था वो एक बहुत बड़ा निर्णायक था जो जीत की ओर उनको अग्रसर किया। और इस बार थोड़ा सा नाराजगी है, क्योंकि देखिए काम करते करते कुछ अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती है लोगों से, तो वो अपेक्षा को पूरा न होने के बाद तो एक एंटी कंवेंसी वोट लोगों के नजरों में आ जाती है, तो उसका खामियाजा थोड़ा श्रेयसी को होगा। लेकिन देखिए, एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी है इसमें कोई दो राय नहीं। जमुई सीट की बात हुई, अब जमुई जिले में सबसे हॉट सीट अभी सिकंदरा माना जा रहा है। वजह यह है कि अभी वहां सिटिंग विधायक हम के हैं प्रफुल्ल मांझी, लेकिन उस पर चिराग पासवान ने अपना दावा ठोक दिया है। इसको लेकर सियासत बहुत तेज है। हम विवेक से जानने की कोशिश करते हैं कि विवेक, क्या लगता है आपको, सिकंदरा में जिस तरह से सिटिंग विधायक प्रफुल्ल मांझी हैं, उस पर लोजपा आर के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है, इसको लेकर सियासत बहुत तेज है। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि हम उस सीट कतई नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है सिकंदरा में? जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिया और खुल के स्पष्ट किया कि चिराग पासवान गठबंधन धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, तो पहले से तो लोगों को ये आशा थी कि हो सकता है कि एनडीए के उम्मीदवार मतलब चिराग पासवान को वहां टिकट मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया है, इससे तो अब साफ स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान को अब टिकट वहां नहीं मिलने जा रहा है। अब अंतोगत्वा लास्ट में क्या होता है ये कहना मुश्किल है। सीट अब कंफर्म है। जीतन राम मांझी ने अपना कड़ा रुख अपनाया है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो शीर्ष नेतृत्व देख रही है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान को अब टिकट वहां नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन का जो वहां और भी जो कोई भी उम्मीदवार होंगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है, ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज हर घर में 10,000 20,000 रुपया जो जा रहा है, नीतीश कुमार ने जो खजाना खोला है, विपक्ष को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन दूसरी बात है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में बैकवर्ड चेहरा को खेलने का प्रयास किया, अगर फिर लोक विधानसभा में भी वही होगा तो कुछ ना कुछ एनडीए को खामियाजा होगी। लेकिन अभी नीतीश फैक्टर, मोदी फैक्टर वर्तमान समय में कायम है। अब टिकट पर निर्भर करेगा कि किसको टिकट है। हालांकि प्रफुल्ल मांझी के बारे में हम आपको बता दें कि वहां पे लोगों में नाराजगी है। कई लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किए 5 सालों में, लेकिन जब वोट का समय आता है तो लोग कई तरह की बातें सोचते हैं और उसके अनुसार वोट करते हैं। लेकिन टिकट पर निर्भर करेगा कि वहां पे जीत किसकी हो। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने उम्मीदवार को लेकर, जो उनके सिटिंग विधायक हैं, उनको लेकर तो बड़ा बयान दिया है कि वो उनके बहुत भक्त हैं। जब विधानसभा में विश्वास मत की बारी आई थी तो आरजेडी की तरफ से 10 करोड़ का ऑफर आया था और उसको प्रफुल्ल मांझी ने ठुकरा दिया। इसका मतलब है कि प्रफुल्ल मांझी के पीठ पे जीतन राम मांझी खड़ा है और वो सीट कतई नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रचार प्रसार चिराग के जो साथी हैं वो कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, तो लोगों में ये भी लग रहा था कि कहीं हो ना हो
चिराग पासवान को सीट मिल जाए, क्योंकि जमुई विधानसभा में, जमुई में 4 विधानसभा है, वहां इनका एक सांसद जीता हुआ है, तो चिराग पासवान को कोई एक तो सीट चाहिए, या तो फिर वो चकाई जाए या फिर सिकंदरा जाए। तो चकाई में अभी वर्तमान विधायक सुमित सिंह है और सिकंदरा में जो भी विधायक है वो प्रफुल्ल मांझी है। तो जीतन राम मांझी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि अब चिराग पासवान को अंतोगत्वा चकाई जाना पड़ेगा और वहां पे हम का टिकट रहेगा। और अगर एनटी में अभी तक तो वहां ये चर्चाएं जो है वो कांग्रेस की सीट की है, ये भी चर्चा है कि राजद की भी सीट हो सकती है। तो राजद से उम्मीदवार कौन आते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी किसी रूप में भी देखे तो थोड़ा सा एनडीए का पलड़ा भारी है। उसके पीछे वजह वही है कि नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। तो सुना आपने पत्रकारों की राय जम्मू के 4 विधानसभा क्षेत्रों को लेके कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यों को लेके जमुई के 4 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का पल्ला भारी है। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।